माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने ख्याल का इजहार करने के लिए खड़ा हुआ। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का बयान होता है। आज पूरे बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। महोदय, मैं क्योंकि 5 मिनट समय है, सब बात बोलना पड़ेगा। हमारे सीमांचल किशनगंज के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया, जबकि पूरे हिंदुस्तान लेवल पर अगर देखा जाए स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य इस पर, तो पूरे हिंदुस्तान लेवल में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट हमारे किशनगंज जिला सीमांचल में पाया जाता है। एक भी कैंसर हॉस्पिटल वहाँ नहीं है, ना ही कोई कैंसर का वहाँ दवाई का मुहैया किया जाता है। और हमारे किशनगंज में खास करके देखा जाए, बाढ़ क्षेत्र है। 2017 में जब बाढ़ आया था, पूरे किशनगंज जिला बाढ़ से प्रभावित हो गया था। 104 जगह जो रोड का कटिंग हुआ है, आज तक वहाँ धरातल में आज तक कटा हुआ है। और खास करके जो हमारे क्षेत्र में क्या कहते हैं, नदी कटाव है, 7 पंचायत हर साल नदी कटाव से पीड़ित हो जाता है। गांव का गांव काट के ले चले आता है। और जल संसाधन मंत्री जी हैं, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हर साल वो जो नदी कटाव में बोरा से बांस से जो बांधा जाता है, ये फौरी तौर पर बनाया जाता है और बरसात में फिर दूसरा बरसात में यानी फिर से बनाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि बोल्डर पिचिंग का निर्माण हो, ताकि हमेशा के लिए जो बाढ़ पीड़ित का मामला समस्या आता है उसमें ना आए। और दूसरी बात और भी है जो कि उद्योग से है। हमारे किशनगंज जिला में एक भी उद्योग का नहीं खोला गया है। किशनगंज सीमांचल को हमेशा इग्नोर किया जा रहा है। राज्यपाल महोदय जी बहुत सारे भाषण किए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमी जो है हमारे बिहार में, उसको हम छुपा नहीं सकते हैं। हमारा जो क्या कहते हैं कि नीट छात्र के साथ जो ये हुआ है, घटना हुआ है, इसको हम छुपा नहीं सकते हैं। पूर्णिया में जो मर्डर हुआ दिन दहाड़े, जो क्या कहते हैं कि आज तक आसामी पकड़ा नहीं गया। इसी तरह से बहुत सारे समस्या हैं, जैसे कि हमारे क्षेत्र में प्रदूषण से अपंग बच्चा पैदा होता है और नस्ल और फसल दोनों खराब हो जाता है। भट्टा कम से कम 500 भट्टा हमारे जिला में है और नियम के तहत नगर में भट्टा नहीं होना चाहिए। हमारा बहादुरगंज क्षेत्र में कम से कम 25 भट्टा है। क्या सरकार इस पर ध्यान देगा? अच्छा, दूसरा यह है कि हमारे क्षेत्र में जो है आम नहीं होता है, कटहल नहीं होता है और बच्चे जो पैदा होते हैं अपंग पैदा होते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि इसका भी उसमें कोई प्रावधान लाए सरकार, जिससे वहाँ का जो ईटा तस्करी होता है बिहार में बनता है और बंगाल तस्करी होता है, उसको रोका जाए। उसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था। और रहा सवाल हमारे क्षेत्र का, खास करके जो 7 पंचायत है जिसके बारे में हमने जिक्र किया, मैं गांव गिनाना चाहूँगा। पत्थरघट्टी में दिगल बैंक प्रखंड आता है। पत्थरघट्टी में एक गांव है जिसको नदी में कटाव लेके चला गया है। आज तक वो गांव का बांधने का काम नहीं हुआ है। दूसरा है मटियारी पंचायत, उसके बाद है मैजमतना पंचायत, उसके बाद है आपका खारी टोला, बोचागाड़ी, सतमेरी, लौचा, यूनुस टोला। इसी तरह से पूरा चपेट में है नदी कटाव से। अब मैं चाहूंगा कि सरकार उसके लिए बोल्डर पिचिंग के लिए कोई ये ले आए, ताकि मतलब हमारा गांव का ये हो जाए, बच जाए। और रहा सवाल हमारा जिला में ज्यादातर केवाला जो होता है, मोटरसन जो होता है केवाला में उर्दू से लिखा हुआ है। हम चाहेंगे कि सब रजिस्ट्री ऑफिस में उर्दू ट्रांसलेटर हो, ताकि जो पुराना केवाला है उसमें उर्दू में लिखा जाए। थाना में भी इसी तरह से उर्दू में अगर कोई दरखास्त जाता है तो उसमें नकार दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है।
हम चाहेंगे कि उर्दू ट्रांसलेटर का भी थाना में भी। सदस्य आपके पास में मात्र 1 मिनट का वक्त है। अच्छा चलिए ठीक है। अब रहा सवाल, अब है बिहार का पूरा मसला, बहुत सारे मसले हैं जिसमें मैं बोलना चाहूंगा किसानों के को उनके उत्पादन के लिए सही मूल्य नहीं मिल रहा है। मक्का, हमारे किशनगंज जिला में जो मक्का खेती होता है उसके लिए वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। हम चाहेंगे कि उद्योग का वहाँ निर्माण हो ताकि मतलब वहाँ का किसानों को सही उचित मूल्य मिल सके। अस्पतालों में जो चिकित्सालय है, दवाई का उपलब्ध नहीं किया जाता है। कहीं भी खास करके कुत्ता काटने वाला मरीज जाता है, सांप काटने वाला मरीज जाता है। बहादुरगंज में इस तरह का मामला आया, बहादुरगंज अस्पताल में आपका सांप काटने वाला दवाई नहीं मिला, जिसके कारण वहाँ का वो मरीज मर गया। हम चाहेंगे कि ये अस्पताल जो बहादुरगंज का है इसमें जो डॉक्टर पदस्थ था वो जवाबदेह बनता है, जबकि नियम है कि हर अस्पताल में सांप काटने वाला और कुत्ता काटने वाला दवाई होना चाहिए। उसका जान चला गया, इसका जिम्मेवार कौन है? बिहार सरकार है या उसका पदाधिकारी है? अगर उसका पदाधिकारी है तो वो जवाब वो देगा या उसका कार्रवाई होगा। आप अपना आसन ग्रहण करें। ठीक है हुजूर, मैं करता हूँ सभापति महोदय। यही कहूँगा कि बहुत सारे मसले हैं लेकिन 5 मिनट का समय था, लेकिन इतना कहूँगा जो बात हमने बोला है इस पर कुछ अमल हो तो अच्छी बात है।